तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि गुडियन ने इनके क्लब को ज्वाइन कर लिया था और जो इनका क्लब था वे भी यहाँ पर बन चुका था। अब इसके बाद हम जाविन को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठकर गेम खेल रहा था, जहाँ पर ये गेम में इस बार फिस्ट वाले डिमोनिक जनरल से फाइट कर रहा होता है। हम देखते हैं कि ये फिस्ट वाला डिमोनिक जनरल जाविन पर अटैक कर देता है। अब इससे पहले जाकर इसका अटैक जाविन को लगे, जाविन अपने पेपर वाले डिमोनिक जनरल को बाहर निकाल लेता है। अब ये अटैक पेपर वाले डिमोनिक जनरल से टकराते ही यहाँ पर गायब हो जाते हैं। अब ये देखकर जाविन कहता है कि जैसा कि मुझे लगा था कि फिस्ट वाले डिमोनिक जनरल का अटैक पेपर वाले डिमोनिक जनरल पर बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, उसके सारे अटैक इस पर बेकार हैं। ये आगे बोलता है कि अगर मैं रॉक पेपर के रूल से इन सभी से फाइट करता हूँ तो मुझे इन्हें हराने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ जाविन ने इस फिस्ट वाले डिमोनिक जनरल को हरा दिया था और इस बार भी जाविन को यहाँ पर एक कंपेनियन बीस्ट एग मिलता है। जाविन इसके एट्रीब्यूट को चेक करते हुए बोलता है कि इसके एट्रीब्यूट तो उस पेपर वाले डिमोनिक जनरल से मिलते जुलते हैं, बस यहाँ पर सिर्फ स्किल्स का ही डिफरेंस है। जाविन बोलता है कि अगर इनके स्किल्स इतने ज्यादा सिमिलर है तो क्या मैं इसे मर्ज कर सकता हूँ। अब ये यहाँ पर जैसे ही इसके फ्यूजन रेट को देखता है ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि सच में ये तो कमाल का है। यहाँ पर सक्सेस रेट 90% का होता है। अब जाविन इस एग को अपने डिमोनिक जनरल से फ्यूज करवा देता है, जहाँ पर फ्यूज होते ही इसके डिमोनिक जनरल के पास फिस्ट वाली भी एबिलिटी आ जाती है। अब ये देखकर जाविन यहाँ पर खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये तो कमाल का है, मेरे डिमोनिक जनरल के पास अब फिस्ट और पेपर दोनों की एबिलिटी आ गई है। ये आगे बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है, अगर मैं ऐसे ही सीजर वाले डिमोनिक जनरल को भी मारकर अपने डिमोनिक जनरल से फ्यूज करा देता हूँ तो इसके पास सीजर वाली भी एबिलिटी आ जाएगी, जिसके बाद मेरा ये डिमोनिक जनरल बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। अब हम कुछ देर के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जाविन अपने डिमोनिक जनरल के साथ टाइगर केस के बाहर आ जाता है। ये उस टाइगर केस को दूर से देखते हुए बोलता है कि बस अब मुझे यहाँ पर देखना है कि क्या मैं उस एरो को डॉज कर इसके अंदर जा सकता हूँ या नहीं। अब जाविन जैसे ही आगे बढ़ने लगता है सामने से एक एरो आ जाता है, जिसे देखते ही जाविन का डिमोनिक जनरल जाकर उस एरो को रोकने की कोशिश करने लगता है, पर वे उस एरो को नहीं रोक पाता। अब वे एरो सीधा जाविन की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देखकर जाविन भी अपने स्वॉर्ड की वजह से उस पर हमला कर देता है, पर उस अटैक से इस एरो को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और ये यहाँ पर मारा जाता है। अब ये देखकर जाविन कहता है कि भग, मुझे लगा था कि मैं इसके अंदर जा सकता हूँ, देख के ऐसा नहीं लगता है कि तीनों डिमोनिक जनरल के पावर के साथ भी मैं इसके अंदर जा सकता हूँ। मेरे यहाँ पर 3 टाइप के डिमोनिक जनरल के स्किल के इस्तेमाल करने के बाद भी मैं उस एरो को नहीं रोक पाया। ये आगे बोलता है कि यहाँ पर अंदर जाने के लिए कोई स्पेशल टाइप की तो क्यूआई स्पेल भी नहीं है, जैसा कि स्मॉल बुद्धा टेम्पल में था, जिसे कि सीख कर मैं बिना किसी दिक्कत के अंदर जा सकूं। ऐसा लगता है कि अब मुझे यहाँ पर हार मान लेनी चाहिए। मेरी स्वॉर्ड क्यूआई स्लैश मेरी पूरी क्यूआई एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन उसके बाद भी वे उसे नहीं रोक पाया और इसके बाद मेरे बच्चे 2 स्किल मेरा गॉड पॉम और एस पाम, शायद ही वे वहाँ पर काम करेंगे। ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी इसे एस पाम के बारे में कुछ याद आता है। ये बोलता है कि मेरा एस पाम मेरी क्यूआई एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता। ऐसा हो सकता है क्योंकि मैंने पहले उसे 1 इंच पाम और स्केलेटन पाम के साथ फ्यूज किया था। ये आगे बोलता है कि यानी मैं किसी 3 स्किल को फ्यूज कर एक ऐसा स्किल बना सकता हूँ जो कि पहले वाले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और वे ज्यादा क्यूआई को भी इस्तेमाल नहीं करेगा। जरूर यहाँ पर इन तीनों डिमोनिक जनरल की पावर एक दूसरे से जरूर कनेक्ट होगी। यहाँ पर 3 टाइप के स्किल है, जरूर मैं इन तीनों को भी कनेक्ट कर एक न्यू स्किल को बना सकता हूँ जो कि इन तीनों से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगी और हायर रैंक की होगी। अब ये सब सोचकर जाविन यहाँ पर खुश होते हुए बोलता है कि सच में अगर यहाँ पर ऐसा हो सकता है और ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है तो मुझे इसे ट्राई कर जरूर देखना चाहिए। मेरी एग्जाम को स्टार्ट होने में अभी 1 वीक बाकी है, तो इस बीच मुझे इन तीनों डिमोनिक जनरल के स्किल को सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ जाविन पतीले में कुछ गर्म कर रहा होता है। ये यहाँ पर कुछ बनाते हुए बोलता है कि मेरी यहाँ पर खून की बहुत ही ज्यादा कमी होने वाली है, तो इसीलिए मुझे अपने ब्लड टी को पहले ही बना लेना चाहिए। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं जहाँ जाविन अपने गेम को खेलना स्टार्ट कर देता है और ये यहाँ पर लगातार दिन रात भर गेम खेलते ही रहता है, लेकिन इतनी देर तक गेम खेलने के बाद भी जाविन का यहाँ पर कुछ भी फायदा नहीं होता है, जिससे कि इसे यहाँ पर गुस्सा आने लगता है। अब ऐसे ही 1 वीक कंप्लीट हो जाता है और जाविन का एग्जाम आ जाता है। अब इसके बाद हम लीजियान को देखते हैं जो कि फोन पर चिल्लाते हुए कहता है कि गधे, आखिरकार तुम कहाँ पर हो? आज हमारा एग्जाम है, आखिरकार तुम अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आए? हम जाविन को देखते हैं जो कि बेड पर लेटा हुआ होता है। ये बोलता है कि क्या एग्जाम ठीक है, मैं जल्दी से वहाँ पर आता हूँ। जाविन यहाँ पर अपने हाथ में पेपर वाले डिमोनिक जनरल की स्किल को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि सच में मुझे इन सभी स्किल को इकट्ठा करने में 1 वीक लग गए, पर शायद अगर यहाँ पर जालू होती तो उसे इन सभी की एसएस एनर्जी स्किल बहुत ही आसानी से मिल जाती।
थी। अब जाविन के यहाँ पर 1 वीक तक लगातार फाइट करने की वजह से सीजर वाले डिमोनिक जनरल की भी एग मिल जाती है, जिसे कि अपने डिमोनिक जनरल से फ्यूज कर देता है। और अब इसके डिमोनिक जनरल के पास तीनों डिमोनिक जनरल की स्किल होती है और ये अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी हो गया होता है। अब इसके बाद हम एग्जामिनेशन साइट को देखते हैं, जहाँ पर सभी स्टूडेंट एग्जाम के स्टार्ट होने का वेट कर रहे थे। तभी जाविन भी यहाँ पर आता है। अब जाविन जैसे ही यहाँ पर आता है, लीजियन इसे बोलता है कि आखिरकार तुम कहाँ चले गए थे, क्या तुम्हें सच में एग्जाम का हल्का भी डर नहीं है? तो जाविन इस पर कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं कुछ ज्यादा ही सो गया था। अब यहीं पर ऊपर हम खिड़की पे स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट को देखते हैं, जिसका नाम वीगी है। ये जाविन को देखते हुए कहता है कि वो तो इसी का नाम जाविन है ना। हम यहीं पर इसके पीछे एक लड़की को देखते हैं जो कि शायद इसकी असिस्टेंट है। ये बोलती है कि हाँ प्रेसिडेंट यही जाविन है, इसने ही ब्लड बुड्ढा हार्ट लोटस को मारा था और डिमोनिक जनरल को मारने में सभी की मदद की थी। ये बंदा अभी मॉर्टल रैंक पर है और ली फैमिली के यंग मास्टर का दोस्त है और इसके अलावा इसके पास कोई भी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है। ये बंदा बोलता है कि क्या अच्छी सिर्फ मॉर्टल रैंक, मुझे नहीं लगता है कि ये बंदा इस एग्जामिनेशन में कुछ कर पाएगा, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में ट्रू स्ट्रेंथ की जरूरत है, जो कि इस बंदे के पास बिल्कुल भी नहीं है। एक मॉर्टल रैंक का बंदा यहाँ पर कितनी भी कोशिश कर ले वे यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ यहाँ पर टॉप 100 तक ही आ पाएगा। जिसके बाद ये अपने चश्मे को ठीक करते हुए बोलता है तो ठीक है, इसका नाम भी लिख लो, क्योंकि जल्द ही इसे हम स्टूडेंट काउंसिल में बुलाएंगे। ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी ये सामने देखकर कुछ बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये सामने देखता है जहाँ पर आजिन उन दोनों के पास आकर खड़ी है। ये बंदा बोलता है कि ये तो जीनियस आजिन है, आखिरकार वे वहाँ पर क्या कर रही है। अब आजिन के बाद वहाँ पर वैंगलू आती है, जिसे देखकर ये यहाँ पर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। ये हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो वैंगलू है। अब कुछ देर बाद यहाँ पर क्यूआन आता है, जो कि जाविन के सामने झुकते हुए बोलता है कि कोच आपका यहाँ पर एग्जाम में स्वागत है। लीजियन भी यहाँ पर ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि आखिरकार तुम इतने सारे लोगों को कैसे जानते हो। और यहीं पर हम हांजी को देखते हैं, जिससे कि यहाँ पर पता चल जाता है कि कोई इसे देख रहा है। अब इसके ऊपर देखते हैं जो ये प्रेसिडेंट होता है वे बहुत ही ज्यादा डर जाता है। ये यहाँ पर डरते हुए बोलता है कि आखिर वे हांजी वहाँ पर क्या कर रहा है और ये जाविन आखिरकार इतने सारे लोगों को कैसे जानता है। तभी इसकी सेक्रेटरी नीचे देखते हुए बोलती है कि ये तो सीनियर हांजिंग है, जो कि प्रेसिडेंट के साथ हमेशा अजीब व्यवहार करते हैं। तभी ये बंदा अचानक उठकर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने तो कहा था कि जाविन इस बंदे का बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा बेकार है, तो आखिर ये इतने सारे लोगों को कैसे जानता है। तो इस बात को सुनकर ये घबराते हुए बोलती है कि मैं क्या करूं, मैंने तो वही बताया है जो कि उसके प्रोफाइल में लिखा हुआ है कि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल इंसान है और जो जाविन है वे ज्यादा लोगों को नहीं जानता। अब ये सब देखकर ये बंदा अपने मन में कहता है कि सच में इस बंदे जाविन के कनेक्शन बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। अगर हम लोग जाविन को स्कूल काउंसिल में ज्वाइन करवा देते हैं तो हम लोग उसके कनेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बाद हम वैंगलू और आजिन के अलावा भी बहुत सारे लोगों से मिल सकते हैं। तभी ये अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि इन सभी बंदों से छुपकर जाविन पर नजर रखो और इस बारे में पता लगाओ कि आखिरकार जाविन का रियल बैकग्राउंड क्या है। और हाँ, आज के एग्जामिनेशन के लिए तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो, तो तुम उस बंदे को अच्छे से ले जाना। अब इसके बाद हम डायरेक्ट एग्जामिनेशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर कॉलीड्रॉन लेकर जाना होता है। यहाँ पर कॉलीड्रॉन का वजन इतना ज्यादा होता है कि सबकी चीखें निकल रही होती है। यहाँ पर इसे हल्का सा उठाने में सबका प्राण निकल रहा होता है, जबकि कुछ इसे तो हिला भी नहीं पाते। अब जैसे ही जाविन का टाइम आता है, जाविन इसे एक ही हाथ से उठा लेता है और बोलता है कि सच में ये कॉरिड्रॉन तो बहुत ही ज्यादा हल्का है। अब इसके बाद हमें एक एक करके सभी एग्जामिनेशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी एग्जामिनेशन को बड़ी आसानी से पार कर लेते हैं। अब एग्जाम को खत्म होते होते शाम हो जाती है और जो इन सभी का रिजल्ट होता है उसे भी अनाउंस कर दिया जाता है। इन सभी का स्कोर बोर्ड दिखाया जाता है, जहाँ पर टॉप 10 की लिस्ट को देखते हुए लीजियन बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था कि फर्स्ट पर वही मॉन्स्टर है जिसने की फुल स्कोर किया है। ये बोलता है कि टॉप 10 की लिस्ट के अलावा मुझे ऐसा लगता है कि बाकी के रिजल्ट कल अनाउंस किए जाएंगे। ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी ये सामने देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर टॉप 10 की लिस्ट में जाविन का भी नाम था। ये हैरान होते हुए बोलता है कि जाविन आखिरकार तुम टॉप 10 की लिस्ट में क्या कर रहे हो। आजिन और जितने भी लोग यहाँ पर होते हैं वे सब भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। सभी लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं कि क्या ये वही जाविन है जिसकी कि हमने वीडियो देखी थी, क्या वे बंदा मॉर्टल रैंक पर नहीं था, तो आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, उसका नाम इस लिस्ट में कैसे आ सकता है। क्यूएन भी ये देखकर कहता है कि जैसा कि मैंने अपने कोच से एक्सेप्ट किया था। और यहीं पर हम टीचर फेंगजी को भी देखते हैं, जो कि जाविन का नाम देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। ये बोलती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, किसी ने भी आज तक ये नहीं सोचा होगा कि एक मॉर्टल टॉप 10 की रैंकिंग में आ सकता है। सच में जाविन तुम एक बहुत ही बड़े जीनियस हो। अब इसके बाद हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लीजियन और जाविन एक जगह पर बैठे
बैठे हुए थे। लीजियान यहाँ पर गुस्सा होते हुए बोलता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। मेरा जो इमॉर्टल वॉर गॉडी है वे तुम्हारे स्ट्रेंथ से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो आखिरकार तब भी तुम मुझसे ज्यादा स्कोर कैसे कर सकते हो। तो जावेन इस पर गेम खेलते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता, और इसके बाद ये अपने मन में बोलता है कि सिर्फ कॉरिडोर में ही नहीं बाकी सभी चीजों में भी तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा पीछे हो। ये दोनों यहाँ पर ऐसे ही बैठे हुए होते कि तभी यहाँ पर वीगो आ जाता है। वही प्रेसिडेंट ये जावेन को देखते हुए बोलता है कि ओह, तो तुम्हारा ही नाम जावेन है। तो जावेन इस पर बोलता है कि यहाँ पर आखिरकार तुम कौन हो। तो इस पर ये बंदा स्टाइल मारते हुए बोलता है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई, मैं सनसेट कॉलेज का क्लास प्रेसिडेंट हूँ और मेरा नाम वीगो है, मैं यहाँ पर तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझे थोड़ा सा समय दे सकते हो। हम लीजियान को देखते हैं जो कि जावेन से चिपकते हुए बोलता है कि जावेन, तुमने मुझे इस बात को भी नहीं बताया कि तुम स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट को भी जानते हो। तो इस पर जावेन बोलता है कि मुझे भी अभी पता चला कि मैं इसके बारे में जानता हूँ, सच में मुझे भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता और हम जावेन को स्कूल काउंसिल रूम में देखते हैं, जहाँ पर ये बंदा जावेन को टॉप 10 में आने के लिए इसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। ये आगे बोलता है कि तुमने जीवी पैलेस में जाने के लिए अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया है, पर ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब है और बहुत ही ज्यादा नामुमकिन भी लगता है कि एक मॉर्टल टॉप 10 के रैंकिंग में आ जाए। तो इस बात को सुनकर जावेन भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तो इस बात को सुनकर जावेन कहता है कि इसका मतलब है कि तुम ये कह रहे हो कि तुमने मेरी हेल्प की, पर आखिर क्यों, हम दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है।